इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन सिस्टम के तमाम कंपोनेंट्स पढ़ेंगे जिससे एक मुकम्मल कम्युनिकेशन सिस्टम मिलकर बनता है। लेकिन इसके उन कंपोनेंट्स को या उन पार्ट्स को स्टडी करने से पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कम्युनिकेशन सिस्टम किसे कहा जाता है। कम्युनिकेशन सिस्टम दरअसल हमारे पास वो तमाम कलेक्शन होती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, जिसकी मदद से हम डाटा को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक पहुंचा सकते हैं। ये तमाम क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन सिस्टम कहलाता है। अभी कम्युनिकेशन सिस्टम बनता है जिसके अंदर 5 हिस्से होते हैं। इनमें से अगर हमें एक हिस्सा भी निकाल दें तो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो जाएगा, काम नहीं करेगा। तो हम बारी बारी इन हिस्सों को, इन कंपोनेंट्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट है जिसे हम कहते हैं सेंडर। सेंडर दरअसल हमारे पास वो डिवाइस हो सकती है, वो मोबाइल हो सकता है या वो कोई कंप्यूटर हो सकता है जो कि डाटा को सेंड कर रहा हो, इसे सेंडर कहते हैं। और रिसीवर कहते हैं वो डिवाइस या वो टारगेट या वो डेस्टिनेशन जहां पे हम अपने डाटा को भेजना चाहते हैं और जहां पे रिसीवर जो है हमारे डाटा को रिसीव करता है, उस डिवाइस को रिसीवर कहा जाता है। तो सेंडर और रिसीवर ये बहुत ही अहम हिस्से होते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के। उसके बाद बात करते हैं मैसेज की। मैसेज दरअसल वो हमारे एक्चुअल डाटा है जो कि हमने सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाना है। वो कोई टेक्स्ट भी हो सकता है या वो कोई इमेज भी हो सकता है या वो कोई साउंड भी हो सकती है, उसे हम मैसेज कहते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन मीडियम की। ट्रांसमिशन मीडियम दरअसल सेंडर और रिसीवर के दरमियान में एक ऐसा जरिया होता है। लफ्ज़ मीडियम का मतलब होता है जरिया, जो क्या करता है, हमारे मैसेज को कैरी करता है और एक पॉइंट से, सेंडर से रिसीवर तक उसको पहुंचाता है। अब ये जो मीडियम है ये हमारे पास कोई कॉपर वायर भी हो सकती है, ऑप्टिकल फाइबर भी हो सकता है, या अगर हम वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करें तो कोई माइक्रोवेव भी हो सकती है जिसको वायर की ज़रूरत नहीं होती। तो इसकी तफसीलात हम आगे चल के तफसील से पढ़ेंगे। तो अगर हमारे पास मीडियम ना हो तो हमारा मैसेज जो है वो कैरी नहीं होगा। तो मीडियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैसेज को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाने में। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारी टर्मिनोलॉजी है, इसके अंदर नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल कहते हैं कि एक कंप्यूटर सेंडर जो डाटा भेज रहा है रिसीवर को, उसके कुछ रूल्स हैं हमारे पास, जिन रूल्स के तहत डाटा जो है वो सेंडर से रिसीवर तक पहुंच रहा है। इन रूल्स को या इन सेट ऑफ रूल्स को प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो लेट सपोज अगर इस सेंडर को हम ए मान लें और इस सेंडर रिसीवर को हम बी मान लें, तो ए जो है इसका डाटा जो है वो एक प्रोटोकॉल के ज़रिए, कुछ असूलों के ज़रिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचेगा। इसी तरह जो हमारे पास रिसीवर है, इसके पास भी कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसकी मदद से ये डाटा को रिसीव करता है। अगर ये सेट ऑफ रूल्स ना हो, अगर ये प्रोटोकॉल ना हो, तो फिर ये कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी को अपना डाटा नहीं पहुंचा सकता। तो प्रोटोकॉल इंतहाई अहम होता है डाटा कम्युनिकेशन के अंदर, किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर। तो इस वीडियो में हमने वो 5 पार्ट्स पढ़े हैं, वो 5 कंपोनेंट्स पढ़े हैं जो किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम को रन करने के लिए निहायत ही ज़रूरी होते हैं।